Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Bright Career High School. Today we will discuss about exercise 1.3 12th class math. Question number 1 है आपके पास. Let f of x is equal to log base 4 है x minus 2. ये आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का पहला. इसके 4 पार्ट्स हैं और पहले पार्ट में ये कह रहा है कि जो आपका फंक्शन है log वाला ये 1 होना चाहिए और ये आपने चेक कैसे करना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके. दूसरा ये कह रहा है आपने इसी फंक्शन का इन्वर्स भी निकालना है अलजब्रिकली. तीसरा इसकी आपने डोमेन और रेंज भी निकालनी है, जो फंक्शन हमें दिया गया ये भी, और जो हम सेकंड पार्ट में इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे उसकी भी. और फिर फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है आपने इसको ग्राफिकली भी प्रूफ करना है कि ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और एफ इन्वर्स एक्स का ग्राफ आपस में सिमेट्रिक है और वो वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के. अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें जो चीज़ें करने वाली हैं ना उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले जर्नल कि हमने करने क्या जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी. अब लॉग वाला क्वेश्चन है आपके पास. अब इसकी अगर हम देखें तो जो आपके पास जर्नल फॉर्म है log 4x माइनस 2, इसे लिखा जाता है log a x इज़ इक्वल टू वाई. आपको पता है एफ ऑफ एक्स लिख लें या वाई लिख लें, बात ये एक ही है. फंक्शन का हम वाई से भी डिनोट करते हैं और एफ ऑफ एक्स से भी. तो ये एक जर्नल फॉर्म आ गई log की. तो अगर आपने इसकी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर हम इन दोनों की जगह चेंज करें, x को y से रिप्लेस करें तो log अगर यहाँ पे होगा तो ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो log साथ आ जाएगा. तो जैसे ही मैंने इनकी जगह रिप्लेस की तो ये आपके पास बन गया a की पावर y इक्वल टू एक्स. एक ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, एक जर्नल फॉर्म हमने देख ली और एक log ख़त्म होने के बाद वाली फॉर्म देख ली. अब इसके अंदर ना दो कंडीशंस हैं. ये जो बेस में हम ए लिखते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 1 से. एक प्रॉपर्टी इसकी ये याद रखनी है. और दूसरा जो ये हम एक्स यहाँ पे जो भी फंक्शन का वेरिएबल लेंगे उसमें जो एक्स है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से. अगर ये दो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई तो आगे जो डोमेन और रेंज निकालनी है उसका कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जो फंक्शन हमें दिया गया है इसके लिए. तो यहाँ तक हमने दो चीज़ें आपने जो याद रखनी है वो क्या है कि a हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से और x हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से. अब जो लॉगरिथम फंक्शन है ये इन्वर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के. आपने एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल में पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं. तो आपको मैं एक नज़र दिखा भी देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हमने पढ़े थे उसकी डोमेन और रेंज हमने लिखी थी कि डोमेन होती है -∞ से +∞ तक और रेंज होती है 0 से +∞ तक. अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये इन्वर्स है log वाले फंक्शंस का, तो जो इसकी रेंज होगी वो उसकी डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी. ये भी आपस में चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर मैं ये अभी जर्नल की बात हो रही है, अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड है, हम वो समझ रहे हैं. तो अगर आप ये जर्नल log ax देखें तो किसी भी log वाले जो फंक्शन की डोमेन होती है वो क्या होगी आपके पास 0 से +∞. और अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी -∞ से +∞. ये चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए. और इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, वो प्रॉपर्टी आपको साथ में बता देता हूँ. प्रॉपर्टी आपके पास कि अगर log ab इस फॉर्म में अगर आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, जैसे क्वेश्चन है ये जर्नल फॉर्म हमने ली है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके log b डिवाइडेड बाय log a. कि ये जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया. एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि log ax आ जाए और x की हम y के साथ जगह रिप्लेस करें तो log ख़त्म हो जाता है. अगर दोबारा इनकी जगह रिप्लेस करें हम log नहीं है तो दोबारा आ जाएगा. इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपकी a है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से और x हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से. और जो इसकी डोमेन और रेंज है वो उल्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. तो डोमेन इसकी 0 से +∞ है, रेंज इसकी -∞ से +∞ है. और एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि log a भी अगर आ जाए तो हम इसको ऐसे सेपरेट करके डिवीजन में लिख सकते हैं. उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो आगे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. पार्ट 1 है आपके पास, शो डैट f of x इज़ 1 to 1 फंक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट.
अब हमने इसको हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करना है, उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के बाद हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। अगर वो हॉरिजेंटल लाइन किसी एक पॉइंट को सिर्फ टच करेगी तो हम ये कह देंगे कि 1 to 1 है हमारा फंक्शन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़। एक्स वो होती है जो हम इनपुट करते हैं और वाई क्या होती है जो हमें आउटपुट मिलती है। इनपुट और आउटपुट, डोमेन और रेंज को हम कहते हैं। तो ये चीज़ें निकालने से पहले आपको ये जर्नल तो हमने देख लिया कि डोमेन आपकी 0 से प्लस इन्फिनिटी होती है और रेंज आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन हमें गिवन किया है वो इस डोमेन और रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम लेते हैं आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक दफ़ा दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log 4x माइनस 2। अब इसकी डोमेन और रेंज चेक करते हैं। डोमेन में आपके पास जो x वाली वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं। तो हमने अभी कंडीशन लिखी है कि x हमेशा आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो यहाँ पे ये टर्म होगी। तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या है, x माइनस 2। तो डोमेन में x माइनस 2 आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डोमेन हमारी मिल गई कि x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। तो इसको जब हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारी हमारी डोमेन हो जाएगी। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज आपके पास इसकी आ जाएगी। रेंज में हम क्या करते हैं कि जो भी आपको फंक्शन दिया जाए उसमें x को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ y log 4x माइनस 2। तो एक तो हमें ये log ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम जगह चेंज कर देते हैं y की इसके साथ तो ये यहाँ पे हमारा log ख़त्म हो जाएगा। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 की पावर y। तो ये आपके पास log ख़त्म हो गया। अब हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, -2 है, दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। तो जैसे ही x की वैल्यू हमें मिल गई +2 और ये +4y पहले ही था, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमारे पास रेंज आती जाएगी। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं फिर भी हमें आंसर मिलेगा, 1 पुट करते हैं फिर भी आंसर मिलेगा, -1 पुट करेंगे फिर भी आंसर मिलेगा, +1 करेंगे, यानी कि आप कोई भी नंबर पुट करते हैं y की जगह पे तो हमें इसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए इसकी जो रेंज हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो ये डोमेन और रेंज हमारे पास आ गई इस फंक्शन की। तो दोबारा चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 ग्राफ बनाने के लिए और प्रूफ करने के लिए कि ये 1 to 1 है, तो इसके लिए ना डोमेन और रेंज हमें ज़रूरी होती है, चाहिए होती है। तो डोमेन और रेंज हमने निकाल ली। तो अब हम अपने पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स आपके पास x और y जो हमने अपने इस फंक्शन में पुट करने हैं। हम x पुट हमें 2 से बड़ा होना चाहिए। अभी हमने डोमेन देखी है ना, डोमेन इनपुट होती है x वाली वैल्यूज़, वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 भी नहीं, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं। ये ओपन ब्रैकेट इसको कहते हैं, एक होती है क्लोज ब्रैकेट, वो इस तरह स्केयर ब्रैकेट होती हैं। तो जब ये क्लोज ब्रैकेट लिखी जाती है तो इनके साथ जो हम नंबर लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, उनके सेंटर में जो आएंगे वो सारे। अगर स्केयर ब्रैकेट लगाते हैं तो अगर यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट लगी होती तो ये नंबर भी इंक्लूड होने थे। तो इसीलिए जो हम अब यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे उसमें 2 नहीं आएगा, 2 से आगे वाली टर्म्स आएंगी। तो 2 से आगे क्या है, 3 से आगे हम कोई नंबर ले लेते हैं बड़ा 6, फिर आगे ले लेते हैं 18। तो इसी तरह चलते चलते हम कह देते हैं कि ये अप्रोच कर रहा है किसको, +इन्फिनिटी को। तो जब हम अपने इस फंक्शन में x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 3 - 2, तो ये सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 0। जैसे ही आप इसमें 6 पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। जैसे ही आप 18 पुट करोगे 2 आ जाएगा। और ऐसे ही अप्रोच करता करता जब आप +इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसका आंसर भी +इन्फिनिटी आ जाएगा। ये कैलकुलेटर का काम है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है और इसको सोल्व करते जाना है। तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब पॉइंट्स हमें मिल गए हैं तो ऐसा करते हैं, एक मैं आपको ना रफली करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पुट करने लगा हूँ x की वैल्यू 2.1। तो आपका ये फंक्शन है y = log, ये वैसे ही एक समझाने के लिए कि वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, बाकी ये कैलकुलेटर का काम नहीं है।
log 4 x माइनस 2। तो x की जगह पे इसमें पुट कर देते हैं log 4 2.1 माइनस 2। तो जैसे इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू log 4 0.1। अब एक प्रॉपर्टी ये मैंने आपको बताई थी कि जब भी ऐसे फॉर्म में आ जाए तो हम उसको डिवीजन में लिख सकते हैं। तो आप जब इसको आगे करोगे तो y इज़ इक्वल टू ये log 0.1 डिवाइडेड बाय log 4 ये आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आप इनके log लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 का -1 डिवाइडेड बाय log 4 लोगे आप 0.6020 आ जाएगा। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा -1.660। तो ये इस तरह होता है काम। तो ये कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट इसको पुट करके ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ, क्योंकि हमने इसको शो करना है कि ये 1 to 1 है, तो उसके लिए ग्राफ बनाना ज़रूरी है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन ये जो सी ये x एक्सिस होती है, यहाँ पे x प्राइम होता है। वर्टिकल लाइन आपके पास y एक्सिस होती है और नीचे y प्राइम होता है। तो इस पे हम अपने पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। आपके पास पहला पॉइंट क्या है, x हमने क्या लिया 3 और y क्या है 0। तो यहाँ पे पहले ऊपर मेंशन कर लेते हैं कि ये 0 होता है ओरिजिन। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास होगा 3, तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे होगा 6, फिर ऐसे ही चलते जाएंगे तो किसी इस पॉइंट पे हमारे पास 18 होगा और ऐसे ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। और y का आंसर y भी यहाँ पे कहीं पे आपके पास 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा और ऐसे जाते जाते ये भी किसको अप्रोच करता जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को। अब मैंने ये पुट की हैं, इसमें से पॉजिटिव थी टर्म्स, तो पॉजिटिव वाले हमने ड्रा कर लिए। अब ये ग्राफ बना के देखते हैं। अब आपके पास x क्या है 0, x3 था सबसे पहले, x3 था तो y क्या था 0, तो ये पॉइंट इसी लाइन पे रहेगा। फिर उसके बाद हमने लिया x6, 6 पे x का y का आंसर क्या आ रहा था 1, तो ये जाता जाता ये 1 के सामने डॉट लग जाएगा। फिर हमने लिया x18 और उसका आंसर क्या आया 2, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर इसी तरह एक जनरल टर्म मैंने ली थी जो वैसे सपोज किया, उसको भी ड्रा कर लेते हैं। x क्या लिया था 2.1, तो 2.1 थोड़ा सा यहाँ पे करके होगा और y का आंसर क्या आया था -1.66। तो अगर हम इनको नीचे ड्रा करते हैं तो ये -1, यहाँ पे 2, -2। तो जब यहाँ पे अगर 2.1 है तो ऐसे ही नीचे चलता चलता 1.66 यहाँ पे करके आ जाएगा पॉइंट। तो आप इनको मिला लें, जैसे ही मिलाएंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये log के फंक्शंस का ग्राफ होता है। ऐसे ही ये नीचे बढ़ता रहेगा लेकिन ये इस लाइन को टच नहीं करेगा। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हमने क्या प्रूफ क्या करना है कि हमने ये करना है कि ये 1 to 1 फंक्शन है, और किससे, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करके। अब इसके ऊपर कहीं किसी भी जगह पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएं। फॉर एग्जांपल मैं ये एक हॉरिजेंटल लाइन लगाता हूँ, तो ये हॉरिजेंटल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। आप किसी भी जगह पे लगाएंगे तो ये एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो इसी तरह ये प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास फंक्शन f(x) है वो क्या है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट को प्रूफ करके 1 to 1 फंक्शन हो गया। इन पार्ट है इसका फाइंड द इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स x अलजेब्रिकली। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए ना आपने कुछ स्टेप याद रखने हैं। पहली चीज़ आपको ये पता नहीं चाहिए कि f(x) लिख लें या उसकी जगह y लिख लें, बात एक ही है। f(x) किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपने इसका इन्वर्स बनाना है। x इधर ही रहेगा, f दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो ये f इन्वर्स y आ जाएगा। दूसरा स्टेप आपने ये करना है। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि इसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस करके जो आपको फंक्शन दिया होगा, x की वैल्यू जो भी यहाँ पे फंक्शन बनेगा वो रिप्लेस करना है। और उसके अंदर तीसरा आपने जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पे आपके ना सारे वेरिएबल y बन जाएंगे, तो आपने उन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देना है y को x के साथ, तो वहाँ पे आपका ये f इन्वर्स x निकल आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें फंक्शन दिया है वो क्या है, f(x) इज़ इक्वल टू log 4x - 2।
ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपको ना याद होनी चाहिए, ये जो साइड पे मैंने चीज़ें लिखी हैं। तो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू log 4x माइनस 2। पहली चीज़ है आपने क्या करनी है कि जो भी आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है इसको रिप्लेस किससे कर देना है, y से। y से रिप्लेस करने के बाद आपने फिर x को सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाने के बाद आपने इसके अंदर रिप्लेस करना है। तो फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स, तो ये जो ना क्लिप एडिटिंग के विच कटना मैं जरा मैं रुक वीडियो चलती थी बस ठीक है। दूसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू log 4x माइनस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू log 4x माइनस 2। जैसे ही इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, y को x माइनस 2 की जगह पे और x माइनस 2 को y की जगह पे लिखेंगे तो log क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4y। तो इसके बाद आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, x इधर ही रहेगा, माइनस 2 दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, +2। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि x किसके इक्वल आ रहा था, f इनवर्स y के, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। f इनवर्स y इक्वल आ जाएगा 4y + 2 के। अब देखें जैसे ही हमने रिप्लेस किया तो सारे वेरिएबल किस में आ गए, y में। तो इसके बाद आपने बस ये एक छोटा सा स्टेप करना है, आपने रिप्लेस कर देना है x को y के साथ। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स x इक्वल आ जाएगा 4x + 2 के। तो ये हमने इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया। तो इसी तरह आपका ये पार्ट 2 सोल्व हो गया। अब आपके पास पार्ट 3 है, उसमें कह रहा है आपने डोमेन और रेंज निकालनी है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की और एफ इनवर्स एक्स की। फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन था, एफ इनवर्स एक्स हमने निकाल लिया। अब अभी मैंने डोमेन और रेंज अब ग्राफ बनाने से पहले निकाली थी ये वाली, कि फंक्शन आपको दिया गया था एफ ऑफ एक्स, तो ये सेम ऐसे ही करना है आपने पार्ट 3 में। तो जब आप पार्ट 3 में ये चीज़ें निकाल लेंगे तो डोमेन और रेंज जो हमने निकालनी है, डोमेन एंड रेंज, तो एफ ऑफ एक्स की निकालनी है और एफ इनवर्स एक्स की निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स की यही डोमेन और रेंज है। तो दूसरी तरफ जब हम एफ इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज निकालेंगे, अब ये इस फंक्शन का इन्वर्स है, तो जब इन्वर्स की बात आ जाएगी तो क्या होगा, जो डोमेन एफ ऑफ एक्स की है वो दूसरे की रेंज बन जाएगी और जो दूसरे की रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल आया है हमारे पास, 4x + 2, 4 की पावर x + 2 के। तो इसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास क्या होगी, इसकी रेंज -∞ से +∞, और रेंज इसकी क्या होगी, जो ऊपर वाली की डोमेन होगी 2 से लेके +∞ तक। तो ये इसी तरह आपका पार्ट 3 ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे पार्ट 4 है, उसके अंदर वो कह रहा है आपने वेरीफाई करना है ग्राफिकली डैट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन। अभी हमने जैसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना चुके हैं ये पीछे ये वाला, अब इसी तरह दोबारा ग्राफ बनाना है और उसके ऊपर पॉइंट ड्रा करने हैं एफ इनवर्स एक्स के भी। तो जैसे ही हम वो पॉइंट ड्रा करेंगे और उनके सेंटर में एक सिमेट्रिक लाइन ड्रा करेंगे, अगर ग्राफ ऊपर और नीचे सेम हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा। पार्ट 4 है, उसमें आपने वेरीफाई करना है कि ग्राफिकली कि जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और एफ इनवर्स का ग्राफ है वो आपस में सिमेट्रिक है, यानी कि मिलते जुलते हैं। और उसके अंदर हमें एक लाइन ड्रा करनी है y = एफ एक्स। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो अब दो फंक्शंस है, एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक उसका इन्वर्स है। तो एफ ऑफ एक्स का हम अलग डाटा लिख लेते हैं, एफ इनवर्स एक्स का अलग डाटा लिख लेते हैं। अगर देखा जाए तो जो एफ ऑफ एक्स का हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, log 4x - 2, और जो एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन है वो क्या है, 4x
प्लस 2। तो इसके लिए हमने अभी पीछे ग्राफ बनाया है, जो पॉइंट्स लिए थे हम सेम वही ले लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्या था, 3 लिया था, 6 लिया था, 18 लिया था, ऐसे ही हमने कहा था ये अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को। और जो वाई था उसका आंसर हमारे पास 0, 1, 2, ऐसे ये भी अप्रोच कर रहा था प्लस इन्फिनिटी को। और इसमें हमने एक पॉइंट और लिया था जो सोल्व किया था, वो था कि 2.1 जब लिया था तो -1.660 हमारे पास आंसर आ रहा था। एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट बाद में सोल्व किया था। अब इन्वर्स है तो जैसे डोमेन और रेंज आपस में चेंज होगी, वैसे ही ये होगा कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो वाई की वैल्यूज़ से रिप्लेस हो जाएंगी और वाई की एक्स से, यानी कि एक्स और वाई सेम ही रहेगा। होगा क्या कि ये जो वाई वाला कॉलम है ये इधर आ जाएगा एक्स में 0, 1, 2 प्लस इन्फिनिटी -1.660, और एक्स वाला वाई के कॉलम में आ जाएगा 3, 6, 18 प्लस इन्फिनिटी और 2.1। ये आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। जैसे पहले अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँ तो 4 की पावर 0 1 होता है, 1 + 2 3, तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब दोनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम एक ही ग्राफ बनाएंगे और उसके ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे जो सिमेट्रिक होगी। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना आसान है। अब 1.1 में भी हमने सीखा है, 1.2 में भी सीखा है, सेम वही चीज़ें हैं। तो ग्राफ की उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब आप अपने पॉइंट्स देखें, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली, 3, 6, 18। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा और कहीं एंड पे जाकर थोड़े से गैप से 18 होगा। और इसी तरह आपकी एक वैल्यू हमने ली थी 2.1, ये 0 है तो 2.1 कुछ यहाँ पे करके होगा। और y की आपकी वैल्यूज़ वो भी अब हमें मैक्सिमम लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक हमें 1, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 भी होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे 6, और ऐसे चलते चलते किसी पॉइंट पे यहाँ पे 18 होगा। और नीचे एक पॉइंट यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, ये 1 -1.6 है, और आगे जाते जाते यहाँ पे कहीं पे 3 होगा। तो ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। अब पहले हम f(x) का ग्राफ बनाते हैं, जो पहला फंक्शन है। तो उसके लिए 3 पे 0, ये 3 है, 3 पे 0, इसका मतलब ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। 6 पे 1, ये 6 है तो 1 यहाँ पे है, ये आ गया। 18 पे 2, तो ये 2 तक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये रहा। फिर उसके बाद ये चलता चलता सो ऑन ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता रहेगा। फिर 2.1 कुछ यहाँ पे होगा, वहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1.660, वो पॉइंट यहाँ पे होगा। तो जैसे ही हम अपने ग्राफ के इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ये एक ग्राफ बन गया जो किसका है, f(x) का। अब दूसरा हमने अब ग्राफ बनाना है f इनवर्स x का। उसमें x 0 है, y क्या है 3, x 0 यहाँ पे होगा, y +3, ये रहा। फिर उसके बाद x आपके पास 1 है, x 1 यहाँ पे होगा, और y आपके पास उसका आंसर क्या आ रहा है +6, तो ये यहाँ पे करके होगा पॉइंट। फिर उसके बाद x की वैल्यू जब हम लेते हैं 2, तो 2 पे जाते जाते x का आंसर आ जाता है 18, तो वो पॉइंट कहीं पे इस जगह पे होगा। फिर ऐसे ही सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे। फिर जैसे ही -1.6 लेते हैं तो 2.1 आंसर आता है। तो 2.1 आपके पास +2.1 है, तो वो आपके पास कहीं पे होगा यहाँ पे करके -1.6 से अगर हम ऊपर उठें 2.6 तक, तो ये पॉइंट आपके पास इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा, इसी के डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट नहीं है। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास कुछ ग्राफ ऐसा चलता चलता ये ऐसा बनेगा। तो y = x वाली लाइन होती है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट को कट करे। तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रा करें, हॉरिजेंटल नहीं सॉरी, y = x की लाइन ड्रा करें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखा जाए तो इसके ऊपर वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ तकरीबन सेम है। अगर ये आगे हम प्रॉपर बनाएं, चलता जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, वेरीफाई करना था कि ग्राफिकली
कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक है और वो एक लाइन लगा के वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन कौन सी होती थी जो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को कट करे। ये हमने वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रा की, ये एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया, ये एफ ऑफ एक्स का। तो ऊपर और नीचे ग्राफ सेम है, तो इसी तरह ये आपका फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, उम्मीद है समझ आई होगी डोमेन और रेंज की। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसके 3 पार्ट हैं, उसमें एक तो आपने डोमेन रेंज बतानी है, दूसरा आपने उसको 1 to 1 प्रूफ करना है, तीसरा आपने उसके ऊपर सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन का मतलब भी सिमेट्रिक ही होता है, सिमेट्रिक वो भी वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन लगा के चेक करनी है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास अब ये है, तो इसकी हमने पहले पार्ट में डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालनी है, बाद में इसी का जो इन्वर्स होगा उसकी भी डोमेन और रेंज निकालनी है। सबसे पहले आपको ना साइन एक्स की, जो साइन एक्स है सिंपल, उसकी डोमेन और रेंज पता नहीं चाहिए। जो साइन एक्स होता है ना, अगर आपके पास साइन एक्स हो, अगर ये आपको याद होगी तो फिर आगे डोमेन और रेंज याद करना आसान है। तो साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो आपके पास होती है -∞ से +∞ तक, कि आप साइन के अंदर जो मर्ज़ी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, साइन आपको उसका आंसर देगा। और जो इसकी रेंज होती है आपके पास -1 से 1, के साइन जो है वो आपको रेंज यानी कि आंसर जो देगा वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान में होगा। क्योंकि जो इसका अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो इसका ना ग्राफ आपके पास मूव करता है कुछ इस तरह वेव की फॉर्म में, कि ये थोड़े से गैप के बाद जाके सेम होने लग जाएगा। ये इसका ऐसा ग्राफ होता है, यानी कि अगर जब आप ज़ीरो लेते हो यहाँ पे साइन ज़ीरो ही रहता है, जैसे ही आपने साइन पे 90 यहाँ पे लेंगे तो साइन जाके 1 आ जाएगा, फिर जैसे ही 180 लेंगे साइन फिर 0 आ जाएगा, ऐसे ही -90 लेंगे साइन 90 लेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस में जैसे चलते जाएंगे तो -1 आ जाएगा, फिर जैसे ही साइन 180 लेंगे -180 तो ये फिर 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह वेव की फॉर्म में ना आपका ग्राफ चलता रहता है। अब बात यह है कि हमने इसके ऊपर ना टेस्ट बाद में करना है हॉरिजेंटल। तो जब हम इसके ऊपर कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे ना, तो जैसे ही चलती जाएगी, ये इसको इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, और पीछे जब आते जाएंगे तो इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, मल्टीपल पॉइंट्स पे ये इसको टच कर रहा है। लेकिन हॉरिजेंटल 1 to 1 प्रूफ करने के लिए ये किसी एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो उस वजह से हमारे पास जो इसकी साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन और रेंज होगी, ये साइन एक्स की है, वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो आप देखें इसमें से हमने वो पोर्शन लेना है कि जिस पोर्शन के अंदर हमारा 1 to 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो अगर हम अपने ग्राफ में से इतना सा पोर्शन लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 0, ये 90 और ये -90, अगर हम -90 से 90 तक का पोर्शन लेते हैं तो इसके ऊपर जो हमारा 1 to 1 वाला फंक्शन है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इस वजह से जो आपके फंक्शन की डोमेन होगी और रेंज साइन इनवर्स एक्स की, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जो इसकी डोमेन और रेंज होगी वो चेंज हो जाएगी कंडीशन की वजह से। तो डोमेन और रेंज इसकी क्या होंगी, डोमेन आपके पास फिर इसकी आ जाएगी, हम पुट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, -1 से 1 तक। तो इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी -1 1, और रेंज क्या आएगी, हमें आंसर कहाँ तक मिल रहे हैं, -90 से 90 तक। तो -90 को हम लिख सकते हैं π/2 और +90 को लिख सकते हैं +π/2। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक कन्फ्यूजन होगी कि अभी तो हमने बात की कि रेंज हमारी -1 से 1 है, बट बेटा वो ये है कि जो साइन एक्स है वो उसकी रेंज है, हमें उसका आंसर -1 से 1 तक मिलेगा। हम अब इसके इन्वर्स फॉर्म में आ गए हैं, तो वैसे ही जब इन्वर्स में आएंगे तो ये रेंज डोमेन बन जाएगी, डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी। तो डोमेन जो यहाँ पे -1 और 1 है वो पहले रेंज थी।
और जो इसकी डोमेन थी, पहले तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पुट कर सकते थे क्योंकि साइन एक्स था। जैसे ही इन्वर्स आया और 1 to 1 की कंडीशन आई तो हमारे पास ये इनपुट जो हमने पुट करनी थी वो उसकी हमारे पास लिमिटेशन आ गई कि हम वो सिर्फ अब -1 से 1 तक पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारी डोमेन और रेंज है वो ये वाली आ गई। अब हमने एफ़ इन्वर्स एक्स की निकालनी है, तो जब एफ़ इन्वर्स एक्स की निकालेंगे तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, ये जगह आपस में चेंज हो जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि डोमेन और रेंज हमने कैसे निकाली और क्यों ये इतनी आई। ये सिर्फ 1 to 1 वाली कंडीशन की वजह से ये चेंज हुई। तो इसी तरह ये जो पहला पार्ट था इसमें से डोमेन और रेंज पूछी गई थी एफ ऑफ एक्स और इसके इन्वर्स फंक्शन की, तो आपके पास ये आ गई। नंबर 2 का पार्ट 2 है, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड शो डैट इट इज़ 1 to 1 यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें फंक्शंस के हम कुछ पॉइंट्स पुट करेंगे, पॉइंट्स निकाल के उसको फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि फ़ंक्शन आपको दिया हुआ है साइन इन्वर्स एक्स। तो अपनी डोमेन और रेंज देख लेते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज नहीं बताना होता है कि हम कहाँ से पॉइंट लेके कहाँ तक पुट कर सकते हैं, वो भी हमने निकाल ली है। तो हमारे पास डोमेन है, हम -1 से 1 तक पुट कर सकते हैं। पहले थी स्मॉल ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट्स, तो जब वो आ जाएं तो ये पॉइंट्स पुट नहीं होते। अब ये क्लोज ब्रैकेट्स, तो जब क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएं तो हम ये वाले पॉइंट्स भी पुट कर सकते हैं। तो अब -1 भी पुट कर सकते हैं और 1 भी। मैं वैसे ही जर्नल 2-3 पॉइंट ले लेता हूँ, आप ज़्यादा भी लोगे तो ग्राफ सेम ही बनेगा कि हम इसमें x की जगह पे पुट कर लेते हैं -1, 0 और 1। जब -1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -π/2 यानी कि 90 -90। जब 0 पुट करेंगे 0, जब 1 पुट करेंगे +π/2 यानी 90 आ जाएगा। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम अपना x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये ड्रा किया, इसके बाद इसके ऊपर हम अपने पॉइंट्स पुट करेंगे। x हमने क्या लिया -1 यहाँ पे होगा, 0 ये ओरिजिन पे होता है, +1 और हमारे पास जो y का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 π/2 -π/2। तो माइनस प्लस वाली ऊपर टर्म होगी, π/2 कह देते हैं कहीं यहाँ पे है, और -π/2 यहाँ पे होगा। ये हमने अपने पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब देखें जब हमने साइन -1 लिया, x -1 लिया, -1 यहाँ पे रहा, तो हमारा आंसर क्या रहा है -π/2। तो ये पॉइंट उतना ही ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाली टर्म्स नीचे हैं। अब उसके बाद x अगर 0 लें तो y भी 0, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर x जब हमने +1 लिया तो y क्या आ गया, π/2। तो ये चलता चलता आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आप अपने इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास बन गया f ऑफ x का ग्राफ। अब इसके ऊपर आप अपना हॉरिजॉन्टल टेस्ट करके देखें। तो जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमने अगर ड्रा की, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, जैसे सिर्फ ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1 फंक्शन। थर्ड पार्ट है आपके पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एंड वेरीफाई डैट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। करना कुछ भी नहीं है, आपने दोबारा ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है और बाद में एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है उसी के ऊपर। और रिफ्लेक्शन का मतलब सिमेट्री, कि हम उसके अंदर एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स ड्रा करेंगे। अगर लाइन के ऊपर और नीचे ग्राफ सेम होगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पता है एफ ऑफ एक्स तो ये हम ड्रा कर चुके हैं, सेम यही चीज़ आएगी यहाँ पे। एफ इनवर्स एक्स में क्या होगा, इनवर्स में सिर्फ y वाली वैल्यू x से रिप्लेस हो जाएंगी और x वाली y से। एक्स वाई ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -π/2 -1 0 0 और π/2 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसके आंसर यही आएंगे। तो अब इनका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। ये आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस, x प्राइम y
प्राइम। अब इसके ऊपर पॉइंट आप ड्रा करो। एक पॉइंट आपको चाहिए -1 +1 और यहाँ पे 0। पहले मैं f(x) का ग्राफ बनाने लगा, मैं लाइन के स्टार्ट एंड पे लिख भी देता हूँ कि ये f(x) का है। तो जब -1 था तो एक हमें यहाँ पे चाहिए π/2 और एक चाहिए -π/2। तो जब आपके पास 0 था तो 0 ही, -1 पे -1 π/2 और +1 पे +π/2। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो वो आपके पास कुछ ऐसा बना था। ये किसका हमने ग्राफ बनाया था? f(x) का। अब दूसरा ग्राफ हमने ड्रा किसका करना है? f(1)x) का। अब इसमें x की वैल्यू क्या है? -π/2। तो -π/2 90 होता है। 90 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/2 आपके पास इक्वल आ जाएगा रेडियन में 1.57 रेडियन। तो ये 1 इससे थोड़ा सा आगे होगा, प्लस में π/2 यहाँ पे और माइनस में यहाँ पे होगा कहीं पे। तो x जब हमने -π/2 लिया तो y का आंसर क्या आया? -1। अब ये π/2 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ पे कहीं पे -1 होगा और यहाँ पे कहीं पे +1 होगा। तो जैसे ही -π/2 है तो -1 आ रहा है आपका आंसर, तो ये पॉइंट उतना ही नीचे आता है इसके यहाँ पे सामने आ जाएगा। फिर 0 पे 0 और लास्ट पे π/2 है, तो x आपके पास π/2 ये रहा और y क्या है? +1। तो वो पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इनको आप मिला लो, तो ये ऐसे चलता चलता ये इस पॉइंट से मिल गया। अब ग्राफ तो बन गया f(x) और f(1)x का। तो ये नीचे वाला इन्वर्स वाले का ग्राफ है, ऊपर वाला f(x) का। अब इसके सेंटर में हमने एक लाइन ड्रा करनी है, वो कौन सी है? y = x। y = x कौन सी लाइन होती है? जो पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट को कट करे, या आप ये भी कह सकते हो एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो। तो पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट को जो कट कर रही है वो ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ये ऐसे कट करती करती गुजर जाएगी। तो अब आप देखें इस लाइन के ऊपर और नीचे वाला ग्राफ सिमिलर है, तो ये रिफ्लेक्शन इसका सेम है। तो इसी तरह ये भी प्रूफ हो गया कि जो ग्राफ f(1)x का है वो रिफ्लेक्शन है किसका? f(x) का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। अब 1-to-1 फंक्शन इज़ डिफाइन। अब आपका फंक्शन जो है वो पहले ही डिफाइन है कि वो 1-1 है, और फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल है x-1 होल क्यूब के, और x बिलोंग कर रहा है 0-3। अब आपको पता है x की वैल्यूज़ क्या होती हैं? हमारे पास डोमेन होती हैं, तो डोमेन हमें मिल गई 0 और 3। सबसे पहले देखें फंक्शन आपके पास क्या है? f(x) = x- होल क्यूब। f(x) को हम क्या लिख सकते हैं? y। तो y इक्वल आ गया x- होल के क्यूब के। अब जो डोमेन है आपके पास, जो x को बिलोंग कर रही है वो डोमेन है, वो आपके पास क्या है? 0 से 3। आगे अब हमें डोमेन तो क्वेश्चन में गिवन है, आगे वो कह रहा है यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन y = x। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया सेम वही चीज़। स्केच द ग्राफ ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, और बाद में इसके इन्वर्स का भी ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, डोमेन और रेंज दोनों। डोमेन हमें दी हुई है, रेंज कैसे निकालेंगे? हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमें रेंज मिल जाएगी। अगर अपने फंक्शन में आप x की जगह 0 पुट करते हो, y = 0-1 होल क्यूब, तो 0-1 -1 और -1 का क्यूब -1। अगर आप अपने फंक्शन में x की जगह 3 पुट करते हो तो 3 - 1 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8। तो जैसे ही आपने ये वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास रेंज आपको क्या मिल गई? आपकी रेंज क्या है? -1 से 8। डोमेन और रेंज आपको मिल गई। अब आपको ग्राफ बनाने के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। लेकिन पॉइंट्स तभी होंगे, उससे पहले हमें इन्वर्स फंक्शन भी चाहिए। हमने क्योंकि ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है, तो उसके लिए f(x) तो आपके पास आ गया। ये जो आपके पास y वाली टर्म है ये आपके पास f(x) ही है, तो f(x) की डोमेन और रेंज मिल गई। तो इसी तरह फिर f(1)x) की जो डोमेन और रेंज क्या होगी? वो होगी आपके पास इन्हीं का उल्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा? डोमेन आपकी इसकी रेंज बन जाएगी -1 8, और रेंज आपकी इसकी डोमेन बन जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 0 3। अब हम पॉइंट्स निकालते हैं, ये जो हमने स्केच करना है। स्केच करने के लिए पहले हम f(x) के इस तरफ पॉइंट निकाल लेते हैं, f(1)x) के इस तरफ पॉइंट निकाल लेते हैं। x आपके पास 0 से 3 तक है,
अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, 0 के बाद 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, या अगर आप थोड़े से गैप देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। पॉइंट्स आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जितनी मर्ज़ी ले लें। अब मैं एक्स आपका 0, 1, 2, 3 ले लेता हूँ। अब आप देखें अपने फंक्शन में पुट करें, 0 पुट किया तो -1 आया, 3 पुट किया तो 8 आया। अब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, 0 की पावर 3 0, 2 पुट करेंगे 2 - 1 1, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, तो ये आ गया। जैसे ही आप एफ ऑफ इन्वर्स की निकालोगे तो उसके लिए आसान सा तरीका आपको बताया है कि जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो वाई के साथ रिप्लेस हो जाएंगी, वाई की एक्स के साथ। तो -1 0 1 8 और ये एक्स वाला कॉलम 0 1 2 3 यहाँ पे आ गया। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम और वाई प्राइम। अब आप अपने पॉइंट्स देख लें। एक्स आपको क्या चाहिए, 0 1 2 3 सारे प्लस के हैं, तो और इधर आपको -1 भी चाहिए और 8 तक प्लस में चाहिए। तो ये हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। एक्स एक तो आपको इधर -1 चाहिए, 0 चाहिए, और फिर उसके बाद +1 +2 +3 और एंड पे सो ऑन आपको +8 भी चाहिए। ये हमने एक्स की सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब वाई आपको क्या चाहिए, -1 से 0 1 8 और 0 1 2 3। तो पॉजिटिव में 0 1 2 3 और 8 तक, 0 1 2 3 और 8 कहीं पे यहाँ पे होगा। और y की वैल्यू आपको माइनस में से -1 चाहिए, तो -1 यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें चाहिए। अब पहले हम बनाते हैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए ये वैल्यूज़ आपके यहाँ पे सामने रख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एक्स आपके पास 0 है तो वाई क्या है, -1। 0 पे -1 है तो पॉइंट आपका ये यहाँ पे पहला आ गया। फिर एक्स आपके पास 1 है तो वाई क्या है, 0। 1 है तो वाई 0, दूसरा पॉइंट आ गया ये। फिर आपके पास एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 1, 2 से 1 तक ये आ गया पॉइंट। फिर एक्स आपके पास 3 है, वाई क्या आएगा 8, तो 3 से 8 तक जाने के लिए एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया। तो जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसे चलता चलता, ये थोड़ी सी ना मेजरमेंट्स की वजह से हो रहा है। जब आप इसको प्रॉपर बनाएंगे स्केल के साथ तो आपके ग्राफ बेहतर बनेगा। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। दूसरा आपने किसका बनाना है, एफ इनवर्स एक्स का। उसके लिए एक्स आपके पास क्या, -1 और वाई 0, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। फिर एक्स 0 वाई भी 0, दूसरा पॉइंट ये आ गया। नहीं, एक्स 0 पे वाई +1 है तो ये ऊपर आएगा पॉइंट। फिर एक्स आपके पास 1 है और वाई क्या आ गया 2। फिर उसके बाद एक्स आपके पास 8 है, एक्स 8 ये रहा, और वाई क्या है आपके पास 3, तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब हमने चेक करनी है इसकी सिमेट्रिक। तो सेंटर में इसके हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। तो जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन इसमें से पास होगी तो ऊपर और नीचे वाला ग्राफ हमारा सेम है। तो इसी तरह ये प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, यानी कि रिफ्लेक्शन का वर्ड जो यूज़ कर रहा है। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।